पेंशन हो गया, महिलाओं का मान योजना हो गया, या विकलांगों का जो है कि योजना के बारे में बात हुई, तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है वो करती है। माननीय तुलसी प्रसाद, बिहार में देश में सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 आज मरमाहत है पूरा देश। हम लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं। जो हम लोग का 5 जो मांग है, इस मांग को लेकर के हम तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम महिलाएं हमारी हैं, तमाम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, इनके द्वारा इनकी झोपड़ी को उजाड़ दिया जा रहा है। जबकि आप भी जानते हैं हमारे दिव्यांग समाज में न जाति है, न धर्म है, न कोई वर्ग है, अछूता नहीं है, मतलब कोई इसमें इनको भूमिहीन कर दिया जा रहा है। ये जो व्यक्ति सोने के लिए 2 गज की जगह मांग रहा है, उस जगह से भी उसे उखाड़ फेंकने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए वक्फ कानून लाकर के इन्होंने कितना बड़ा घिनौना खेल खेला है। जो मुस्लिम का कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान पर भी इन्होंने कब्जा करने का काम कर रहा है। ये कहाँ का कानून है भाई? ऐसा कानून, ऐसा हम लोग को दिन पूरे बिहार में सभी जिला में जिला अधिकारी के समक्ष धरना दिया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के बैनर के तले। तो इसमें धरना में मुख्य रूप से 5 मांग है। पहला मांग है, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है। अभी आपने मंच संबोधन में कहा कि वोट देने का भी अधिकार ऐसे लोगों को नहीं। ये कानून में लिखा है, जब आप मतदाता के फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर अस्वस्थ हैं तो आपको वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, आपको नौकरी देने का अधिकार छीन जाएगा, यहाँ तक कि जो संपत्ति आपको मिला है वह भी बेदखल हो सकते हैं। लेकिन एक आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त बिहार का मुख्यमंत्री हो और गवर्नर, राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री अगर समर्थन में हो, तो केवल सत्ता और कुर्सी में साझेदार का सवाल है, न्याय का सवाल नहीं। नीतीश कुमार को आपने पागल तक कह दिया। ये हम नहीं, पूरा बिहार का बच्चा अगर किसी को लगता है कि सुधाकर सिंह गलत है, तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाए और मेडिकल बोर्ड के निर्णय के आधार पे यह तय हो जाए कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। सरकार बदलना ही उपाय है बिहार में। देश में सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 आज मरमाहत है पूरा देश। भाजपा की जो भ्रष्ट और निकम्मी जो सरकार है, पिछले 10 सालों से 11 सालों से देश के संविधान पे तोड़ने ममोड़ने का काम करके और कहा कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे देश में। जब नोटबंदी का जो सवाल हुआ था, जब धारा 370 हटा था, क्या देश में आतंकवाद खत्म हुआ? क्या देश में नक्सलवाद खत्म हुआ? मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग की मौत होने के बाद भी भारत की सरकार का नींद नहीं खुला। आप कश्मीर में भी उसी की पुनरावृत्ति है कि जहां भी अशांत इलाका है, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए समाज से संवाद कर करके इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक है, जैसा खबरें आ रही हैं कि जहाँ घटनाएं हुई हैं वहाँ मौके पर हमेशा जो मिलिट्री और पुलिस रहती थी, उस दिन मिलिट्री और पुलिस नहीं थी। कौन लोग हैं जो हटाने वो हटाया उन लोगों ने? किन लोगों की सरकार है कि घटना के समय मुख्य दर्शक बने हुए? वो कौन लोग हैं? घटना के बाद 1 घंटे में ही अपराधियों को चिन्हित करने का जो देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। निहत्थों पर जिस तरह वार हुआ है, ये क्या मानते हैं? निहत्थों पर वार, ये भाजपा की सरकार जो दिल्ली में केंद्र की सरकार की विफलता है। उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उस सरकार में बैठे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो देश को गुमराह करने का काम किया, जिन्होंने कहा 370 हट जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी होने से देश के में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, यह घटना, बढ़ती हुई घटनाएं साबित करती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों की नीयत में खोट है। वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, इस देश में सत्ता में काबिज रहने के लिए इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का रोक नहीं पा रहे हैं, घटनाओं को अंजाम देने में छूट दे रखे हैं लोग। सर, लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है। अभी आपने मंच संबोधन में कहा कि वोट देने का भी अधिकार ऐसे लोगों को नहीं। ये कानून में लिखा है, जब आप मतदाता के फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो लिखा होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर अस्वस्थ हैं तो आपको वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, आपको नौकरी देने का अधिकार छीन जाएगा।
यहाँ तक कि जो संपत्ति आपको मिला है वह भी बेदखल हो सकते हैं। लेकिन एक आदमी मानसिक रूप से पिछड़े बिहार का मुख्यमंत्री हो और गवर्नर, राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री अगर समर्थन में हो तो केवल सत्ता और कुर्सी में साझेदार का सवाल है, न्याय का सवाल नहीं। नीतीश कुमार को आपने पागल तक कह दिया। ये हम नहीं, पूरा बिहार का बच्चा अगर किसी को लगता है कि सुधाकर सिंह गलत है तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाए और मेडिकल बोर्ड के निर्णय के आधार पे यह तय हो जाए कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। निशिकांत दुबे जी का बयान वो किस नजरिए से देखते हैं? निशिकांत जी से दुबे जैसे लोग निकृष्ट, घटिया लोगों का कोई जवाब नहीं देना। ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाना ही शर्मिंदगी है और इस देश के सिस्टम को मैं मानता हूं कि ऐसे गंदे लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे हुए हैं। जो हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय सुधाकर सिंह जी अभी हमारे सांसद हैं, इन्हें जो कहे हैं कि नहीं वृद्धजनों का पेंशन हो गया, महिलाओं का मान योजना हो गया या विकलांगों का जो है कि योजना के बारे में बात हुई, तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है वो करती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहे थे कि हम अगर मेरी सरकार बन जाती है तो 5 सालों में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन उनका 5 साल तो नहीं रहा, मात्र 17 महीने रहा। लेकिन 17 महीने में भी उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। उन्होंने जो कहा वो किया। और हमारे माननीय सांसद महोदय, आज आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे सांसद आप लोग कभी देखने को नहीं मिले होंगे कि जो आम जनों के बीच 24 घंटा रहने का काम करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे वो भी करेंगे। हम लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं। जो हम लोग का 5 जो मांग है, इस मांग को लेकर के हम तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम महिलाएं हमारी हैं, तमाम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, इनके द्वारा इनकी झोपड़ी को उजाड़ दिया जा रहा है, इनको भूमिहीन कर दिया जा रहा है। ये जो व्यक्ति सोने के लिए 2 गज की जगह मांग रहा है, उस जगह से भी उसे उखाड़ फेंकने का काम किया जा रहा है। और आप देखिए वक्फ कानून लाकर के इन्होंने कितना बड़ा घिनौना खेल खेला है। जो मुस्लिम का कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान पर भी इन्होंने कब्जा करने का काम कर रहा है। ये कहाँ का कानून है भाई? ऐसा कानून, ऐसा हम लोग को नेता नहीं चाहिए। हम लोग को नेता वैसा चाहिए कि जो जनता के हित में सोचे, जो जनता के बीच रहे, जो जनता के लिए काम करे, गरीब दुखियों के बीच में रह करके अपना समर्थन दे। ऐसे नेता को हम लोग चुनाव करेंगे। जहाँ तक माई बहन योजना का बात कर रहे हैं कि 2500 रुपया महीना दिया जाएगा, कैसे होगा? देखिए यही नीतीश बाबू थे जो कहे थे कि जब तेजस्वी प्रसाद बोले कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो यही बोले थे कि क्या तुम अपने घर के बाप के घर से पैसा लाओगे? क्या तुम अपने बाप के घर से पैसा ला करके टीचर की आप कोई भी नौकरी दोगे? उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ मैं नौकरी दूंगा। और बिहार में 10 लाख लोगों को तो नहीं, लेकिन 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। वो पैसा कहाँ से आ गया? ये नीतीश सरकार का जो मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो गया है, उसे पैसा और उसे अगुवाई करने का उनके पास क्षमता नहीं है। उसे कैसे लगाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उनके पास क्षमता नहीं है। बस वो सत्ता में बैठ करके अफसरों की गुलामी करने पे मजबूर है और हमारी जो मजबूर गरीब लोग हैं उनको बदतर स्थिति में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ये अभी सुधाकर सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेडिकल बैठक की जाए जिसमें उनको रिपोर्ट निकाला जाए कि वो सही है कि नहीं। क्या कहेंगे कि सच में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? देखिए ये देखिए, ये सभी को देखने को मिला है कि पूछ रहे हैं कि हमारे नीतीश बाबू कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? इनकी मानसिक स्थिति को देखिए। क्या हमारी महिलाएं 2025 से पहले नंगा रहती थी? इनको देख लीजिए, जब यहाँ हमारे गांधी जी को सलामी दी जा रही है तो उसमें ताली बजा रहे हैं। इनको देख लीजिए, जब राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये तो हर जगह इनकी दिमागी स्थिति गड़बड़ है, डिस्टर्ब है। इनको सही है कि मेडिकल की जरूरत है, चेकअप करवाएं, अपना घर जाके आराम करें। राज चलाने के लायक नहीं है। इनकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब सही हो चुकी है। क्या नाम पड़ेगा? मैं जिला परिषद भी चौसा से हूँ और महिला सेल की जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। आपका नाम? पूजा कुमारी। की झोपड़ी से लेकर और दिव्यांग से लेकर जो भी विधवा उधवा थे सबके लिए पेंशन को लेकर महाधरना रखा गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के दिन पूरे बिहार में सभी जिला में जिला अधिकारी के समक्ष धरना दिया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के बैनर के तले। तो इसमें धरना में मुख्य रूप से 5 मांग है। पहला मांग है किसी भी जाति का कोई भी भूमिहीन हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति का कोई भी भूमिहीन हो, उनको आवास के लिए 5 डिसमिल के लिए कानून बनाया जाए। कानून, ताकि हम कानून के माध्यम से लड़के 5 डिसमिल जमीन ले लें, ताकि हम अपने परिवार के साथ रह के एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सके।
दूसरा मांग है दिव्यांग, विधवा और वृद्धा तीनों पेंशन को 400 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये किया जाए। और उसके बाद चौथा मांग है 200 यूनिट बिजली फ्री गरीब परिवार के लोगों को, चूँकि आज पूरे भारत में सबसे अगर महंगा कोई बिजली का उपयोग कर रहा है तो बिहार के गरीब कर रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो प्रत्येक माँ बहनों को खाते में 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। उसी माँ को लोग कह रहे बिहार सरकार से कि अभी आप सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आप कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, तो उस मांग को पूरा कर दे, 2500 रुपया प्रत्येक माता बहन के खाते में दे दे, ताकि माता बहन का जीवन जो है खुशहाल हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ कि आज़ादी के बाद भी हम गरीब लोग नदी के किनारे, झोपड़ के किनारे और रोड के किनारे रहते हैं, और जब मन करता है सरकार के लोग बुलडोजर लेकर आते हैं और हमारे झुग्गी झोपड़ी को तोड़ देते हैं। इसके खिलाफ ये धरना हो रहा है। मैं पूरे बिहार का जब दौरा किया तो मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष बनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमारी माता बहनें एक रात में झोपड़ी बनाती है, दूसरी रात में ये सरकार के लोग, निकम्मे लोग हैं, वो डोजर चला कर तोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, 5 डिसमिल के कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं पूरे बिहार में आज धरना दिलवाने का काम कर रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25 में तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सारे मांग को पूरा कर देंगे। और इसी आशय के साथ मैं सभी माता बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर 25 में इस निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और अपनी सरकार, गरीबों की सरकार, दिव्यांगों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार बनाया जाए, ताकि सबका काम हो सके। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार भारती हुआ, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। तेजस्वी बाबू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या कहिएगा आज जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर? जी, क्या कहिए? पहले तो सर्वप्रथम जो बक्सर जिले के तमाम हमारे मीडिया कर्मी हैं, और मीडिया चौथा स्तंभ होता है, समाज का खड़ी होता है, हर मुद्दाओं को करता है और दिखाता है सच्चाई से। अगर सच्चाई से सरकार के समक्ष अगर दिखाए तो उस पर प्रक्रियाएं आती है, जो कि धरातलीय होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ नहीं होता। जहाँ तक मैं बता दूं, मैं दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष अगस्त उपाध्याय, वो छोटू बाबा, तमाम दिव्यांग जन आज के डेट में, जबकि आप भी जानते हैं हमारे दिव्यांग समाज में न जाति है, न धर्म है, न कोई वर्ग है, अछूता नहीं है। मतलब कोई इसमें अछूता नहीं, कोई वंचित नहीं है। हर जाति है, हर समुदाय है, हर वर्ग है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं जाति जनगणना कराते हैं, ठीक है, उस पर ये विकास के मूल मंत्र को धारा बनाते हैं। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ बक्सर जिले में अनेक जातियां, धर्म के लोग हैं, आप पूछ सकते हैं इन लोग से, लेकिन इनका कहीं न कहीं किसी भी पन्नों में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। वादे तो होते हैं, नियम तो बनते हैं। मैं बता दूं, 2016 अधिनियम दिव्यांग लोग के संरक्षण में न्याय के लिए कानून बना। वो कानून किस काम का? जो धरातलीय नहीं है, जिनकी इनकी संरक्षण नहीं हो सकता है, प्रशासन के द्वारा बलगलाया जाता है, पन्नों में दबा कर रखा जाता है। जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये अभी हमारे खटारा गाड़ी दिखाइए, ये खटारा गाड़ी जो नीतीश कुमार के सरकार में बटी जा रही है, खटारा गाड़ी बोलेंगे। जैसे खटारा गाड़ी बना रहे हैं, वैसे ही इनका सरकार भी खड़ी होगी। क्या लगता है आपको तेजस्वी सरकार में हेलीकॉप्टर मिलेगा आप लोगों को? देखिए, हेलीकॉप्टर कौन देता है? आप ऐसा बात करते हैं, आप भी जुमलाबाजी वाला बात कर रहे हैं, या प्रश्न कर रहे हैं हमसे। क्या मतलब कि उपलब्धि जैसे कि अन्य प्रदेश के भाग बिहार में भी अगर 20 साल से नीतीश कुमार सरकार है और 100 रुपया सिर्फ बढ़ाता पेंशन, तो आज 2000 दिव्यांगों को मिलता। ये धरने की आवश्यकता नहीं है, ना आंदोलन की आवश्यकता पड़ती। मैं खुले मन से दावा करता हूँ, ना धरना ना आंदोलन।
आज वो भी कर देना, हम तो तैयार हैं। जो दिव्यांग की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो दिव्यांग की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। मैं बता दूं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूँ, मुहिम जारी है। हमारे प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी प्रवीण मिश्रा जी उर्फ कवि जी और प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी हृदय भाई प्रसाद यादव जी और मैं खुद प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अगस्त उपाध्याय, हम लोग मुहिम छेड़ दिए हैं। जो दिव्यांग का बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। 71 लाख दिव्यांग है बिहार में, आप 3 गुना। सो हम मानते हैं कि दिव्यांग का माँ बाप होता है, आप भी जानते हैं, ऐसे तो उत्पन्न होके आया नहीं है। तो अगर ये जनसंख्यावाद से देखते हैं, समुदायवाद से देखते हैं, तो हमारी जातियां अनेक है और दिव्यांग हर जात से आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी? अगर 1 से 3 से डिवाइड कर लिया जाए 71 लाख का, तो कितने हो गए हमारी संख्या बिहार? 25 के विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, दिव्यांग किसके पक्ष में रहेंगे? दिव्यांग हम मुख्य धारा में रहेंगे, जिधर पासा पलटेंगे उसकी सरकार बनेगी। आप देख ले, बक्सर का ही देख ले, 51,000 प्लस है दिव्यांग। आप जाके हमारे जिला कलेक्टर या कलेक्ट्रेट से आप दायरा उठा के देख ले, यहाँ संख्या क्या है? पहले 7 श्रेणियां थी, आज संख्या इनकी हो गई सरकार के ही पन्नों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जुमलाबाजी बात नहीं कर रहा। पहले 7 थे श्रेणी, आज 21 होगी, तो संख्या तो ऐसे ही बढ़ गया। हाँ, हमारी आरक्षण जो नीति है वो घटी है, पहले 4% था, आज भी 4 है, संख्या तमाम है। हाँ, लेकिन जब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि जिसकी संख्या उसकी भागीदारी, तो मेरी भी हिस्सेदारी। हमारे को चाहे ये पंचायती चुनाव हो, लोकतंत्र का तो चुनाव होता है ना सब बराबरी का, तो हमारी क्यों नहीं भागीदारी, हमारी क्यों नहीं हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहाँ मिलता है? हर आरक्षण में हमारे कटौती किया जा रहा है। मैं यही डिमांड करता हूँ, जो लोकतंत्र के गरिमा के प्रारूप है वो हमें मिल जाए, हमारा अधिकार मिल जाएगा। क्यों हम आंदोलन करेंगे? और जो पार्टी हमारी बात करेगी, जो हमारी पार्टी बात, मैं किसी पार्टी का विशेष बात नहीं कर दूंगा। अभी तो आरजेडी के आंदोलन में आए हुए। अरे सर, अगर आप हमारे नेतृत्व में बात करते हैं तो सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? हमारी आवाज को उठाते हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं क्या? हम पार्टी विशेष पे नहीं जा रहे हैं, हम विकसित दिव्यांग के बारे में जा रहे हैं, विचारधारा पे जा रहे हैं हम। अगर जो भी पार्टियां हो, अगर मुख्य धारा में हमारे को रोकेगी, हम उनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या परिचय हुआ? अगस्त उपाध्याय उर्फ छोटू बाबा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बक्सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।